वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। कल तक हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 2.2 तक। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन? गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का क्या निकालना हम लोग को? मान निकालना। यानी इसको गुना नहीं करना, हम लोग को इसका क्या निकालना पड़ेगा? आंसर निकालना। आंसर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो निकालेंगे कैसे वो समझ लीजिए। देखो फॉर्मूला याद रखिएगा कि इसे ऐसा तरीका हम लोग को तोड़ना पड़ेगा कि जिसका स्क्वायर निकालना आसान हो। जैसे इसको अगर हम लोग 26 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 20 + 6 का स्क्वायर। नहीं समझे? ये 26 को लिख सकते हैं 20 + 6 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इसलिए वैसा किए कि 20 का स्क्वायर निकालना आसान है कि नहीं, और 6 का स्क्वायर निकालना आसान है। वो आसान है तो ऐसा ना करना है कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको जोड़ दीजिए 436, ये हो जाएगा गलत। इसका फॉर्मूला है, कैसे है फॉर्मूला? ध्यान से समझिए। ये ए जैसा इसको मानना है। किसके जैसा मानना है हम लोग को? ए के जैसा। और दूसरा को मानना हम लोग किसके जैसा? बी के जैसा। और दोनों का क्या है यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रखना कि जब भी ऐसा हो कि a + b का होल स्क्वायर हो तो पहला नंबर मतलब a का स्क्वायर होगा प्लस दूसरा नंबर मतलब b का स्क्वायर होगा प्लस 2 से गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और दोनों को गुना करेंगे मतलब a को भी गुना करेंगे और किसको गुना करेंगे? b को गुना करेंगे। या फिर कभी ना कभी सीखे होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab प्लस होता है कौन सी? b²। वही चीज तो लिखा हुआ है जो 2ab यहाँ पे है ना गुना में 2ab, उसी को यहाँ पे पहले कर दिए और जो b² दूसरा नंबर उसको कहाँ भेज दिए हैं? तीसरा में। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में किसी से भी बनाइएगा दोनों से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? a के रूप में कौन है यहाँ पे? 20 और b के रूप में कौन है? 6। हम लोग देखते हैं उसको बना करके, जहां जहां a दिखा देगा वहां वहां 20 रखेंगे और जहां जहां b दिखा देगा वहां वहां 6 रखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको? 20 + 6 का स्क्वायर। इधर उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या लिखे थे? a + b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? a² + 2ab + b²। यही नहीं था? इसी पर हम लोग बनाएंगे और तोड़ेंगे। a के रूप में कौन है देख के बता दो? 20। तो 20 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2ab है, 2 से गुना करेंगे। a मतलब कितना है? तो 20 है। अब b मतलब कितना है? तो 6 है। अब फिर है b² मतलब कितना का स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर जानते होंगे कितना होता है? अगर 0 या 0 ला स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो j को 0 रहेगा उसका 2 को 0 कर देंगे और जितना रहेगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे। मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और 1 को 0 का कितना होगा? 2 को 0 प्लस इस तीनों को गुना कीजिए तो 20 दूनी कितना होगा? और 40 छक कितना हो जाएगा? 240 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब तीनों को जोड़ दीजिए, पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर जुट के कितना आएगा? दूसरा दूसरा और दूसरा, ये तो 0 है छोड़ दीजिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तीसरा जोड़िए, तीसरा 4 और यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा? 6। यानी 26 का कोई स्क्वायर पूछेगा तो कितना होगा? 676। किसका आंसर आया? 26 का नहीं। अब 34 को बोला, 34 को लिख सकते हैं हम लोग 30 + 4 के स्क्वायर में। तोड़ दोनों उसी तरह उसको। a² a मतलब 30 का स्क्वायर, 2ab 2a मतलब 30 और b मतलब कितना है तो बोलेंगे 4 है, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर होगा। देख लीजिए 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो? 9। a को 0 रहेगा तो को 0 लगाना पड़ेगा, 2 को प्लस ये तीनों को गुना कीजिए। 2 और 30 को गुना करेंगे तो 60 और 4 से उसको गुना करेंगे तो ऐसे गुना करो ना, 60 और 4 है, ये कितना हो गया? 240 नहीं होगा? अब देखो प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 16। जोड़ दीजिए, पहला 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 जोड़ेंगे 6 आएगा, दूसरा 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 जोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा? 5। तीसरा तीसरा जोड़ेंगे तो 11। यानी किसका आंसर लाए हम लोग? तो 34 का स्क्वायर कितना आएगा? 1156। तीसरा में कौन है? 53। तो लिख सकते हैं इसको 50 + 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अब ऐसा इसको तोड़ना है को कम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपको बोलेगा 51 + 2 में तोड़ दीजिए नहीं, यहाँ पे 53 का स्क्वायर निकाला भारी था तो 51 का भारी नहीं रहेगा। उसको ऐसा तोड़ना है जिसका स्क्वायर निकालना क्या हो? आसान हो। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो a²
एक के रूप में कौन है, देखो ना यहाँ पे एक के रूप में कौन है 50, तो लिखेंगे 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी के रूप में कौन है तो 3, प्लस कौन होगा तो बी स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर होगा। अब तुम ही लोग बताओ 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, एक और जीरो रहेगा तो स्क्वायर में एक जीरो आएगा, 2 को गुना करो 50 दूनी 100 और 100 तो ये कितना हो जाएगा 300, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, जोड़ो पहला 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 जोड़ो तो 9 होगा, दूसरा दूसरा कितना हो जाएगा 0, तीसरा 8 और यहाँ पे 2, यानी किसका स्क्वायर निकालना लोग 53 का स्क्वायर कितना होगा 2809। पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहला हम क्या फॉर्मूला लगाना, हम लोग को गुना नहीं करना है और उसका क्या निकाल देना है स्क्वायर निकाल देना है। एक एक मात्र फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब मानेंगे जिसको तोड़ेंगे, ए वैसा नंबर को मानना जिसका स्क्वायर निकालना क्या हो आसान हो, अब बी भी वैसा नंबर मानना जिसका स्क्वायर निकालना क्या हो आसान हो। जैसे हम लोग को पूछ देता हूँ कि आप निकालिए 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम लोग 50 प्लस 5 लिखते हैं, तो ए के रूप में कौन हो जाएगा 50, बी के रूप में कौन हो जाएगा 5, फॉर्मूला में जहां जहां ए आया होगा वहां वहां का बैठाएंगे 50, जहां जहां बी आया होगा वहां वहां क्या बैठाएंगे 5। कोई दिक्कत, पहला समझ में आया होगा। दूसरा देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, तो विकर्ण तरीका का उपयोग करके, अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे कौन तरीका उपयोग करना है विकर्ण तरीका। विकर्ण तरीका का मतलब है कि जे को यहाँ नंबर रहेगा उतना को घर लंबा बनाना है उतना को घर चौड़ा बनाना, यानी कि क्या को नंबर है देखो तो 3 गो, हम लोग को ऐसा बनाना है कि 3 गो लंबा घर होना चाहिए और 3 गो चौड़ा घर होना चाहिए, 3 गो लंबा घर और 3 गो चौड़ा घर हो गया। देखिए तो 3 गो लंबा घर और 3 गो चौड़ा घर, फिर इसको मिला देना है। मिलाना कैसे है, तो इस तरह डायगोनली मिला देना है, कोना कोने इस तरह करके मिला देना है, वो भी मिला लीजिएगा, सब में मिला देंगे इस तरह। उसके बाद नंबर को भर दो, कौन कौन नंबर है से देखो तो 2 3 4 यानी 234 है, ऊपर लिखे तो नीचे भी लिखो 2 3 4। अब गुना करके लिखना है, यानी ये पहला नंबर है ये भी पहला नंबर में, जैसे हम लोग पहला घर में जाएंगे तो पहले पहले नंबर में मिलेगा वहां पे, लेकिन गुना करके उसको 2 अंक में लिखना पड़ेगा। 2 अंक करने का मतलब है 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे तो 0 4 लिखेंगे कि 4 0 लिखेंगे, 0 4 लिखना है, 4 0 नहीं लिख देना है, क्योंकि 0 4 मतलब 4 होता है, 4 0 मतलब 4 नहीं होता है, 40 हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखना पड़ेगा 2 और 2 गुना करेंगे तो 0 4 हो जाएगा। अब देखो तो दूसरा घर है लेकिन ऊपर से तो पहला घर है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा 0 और 6। ये तीसरा घर है लेकिन नीचे से तीसरा है ऊपर से तो पहला नहीं है, तो बताओ पहला घर के लिए 2 और तीसरा घर के लिए 4, गुना करेंगे कितना होगा 8। हमेशा गुना करके के गो नंबर में लिखना, के गो अंक में 2 अंक में। अभी पहला घर के लिए और यहाँ पे दूसरा घर के लिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो 3 तिया कितना हो जाएगा, भर लीजिएगा इस तरह, 4 तिया कितना हो जाएगा। अब तीसरा में जाओ, ये पहला घर के लिए और ये दूसरा घर के लिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये पहला घर के लिए ये दूसरा घर के लिए 4 तिया कितना हो जाएगा, ये पहला घर के लिए ये दूसरा घर के लिए कितना हो जाएगा 16। अब जोड़ना पड़ेगा, कैसे जोड़ेंगे, तो ये पहला घर में कितना है सिर्फ 6, दूसरा घर में ऐसे से लंबा लंबा देखो तो 2 1 3 और 2 5, और इसमें देखो तो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 9 देखो 9 नहीं हुआ 27 के हाथ में 2। अब देखो तो 6 और 6 कितना होगा, और हाथ वाला हाथ में 2 नहीं था तो 14 नहीं होगा, 14 के हाथ में, और यहाँ पे सिर्फ अकेले 4 है और हाथ वाला 1 मिलकर कितना हो जाएगा। किसका आंसर लाए हम लोग 234 का स्क्वायर निकाले, बन जाएगा। इस तरह करना क्या है, जे को नंबर रहेगा उतना को कुछ बनाएंगे लंबा घर और उतना ही चौड़ा घर, और सभी को कोना कोनी क्या करेंगे मिला देंगे, नंबर को बैठा कर गुना करेंगे तो उसको हमेशा 2 अंक में लिखना है, और बाद बाकी फिर जोड़ देंगे। बात समझ में आया। देखो दूसरा इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है 104 यानी 104 का स्क्वायर निकालना है, तो के गो नंबर है गिन के देखो 3 गो घर है, तो 3 गो लंबा भी घर बनाएंगे, 3 गो चौड़ा बनाना पड़ेगा। घर बनाने के बाद बताओ क्या करेंगे, मिलाना पड़ेगा। किसको मिलाएंगे, बोलेंगे कोना कोनी को मिला दो। अब इस तरह मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे सो बताओ, नंबर बैठाना होगा
देखो नंबर 104 है तो लिखेंगे 104, नीचे भी 104। अब देखो पहला घर गुना करके कितना आएगा, एक आएगा, ये आएगा 0। अच्छा 0 आएगा तो 2 को 0 पे उठाना है। पहले बताएं कि हमेशा कितना अंक में, 2 अंक। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना आएगा गुना करके 4। इस नंबर के लिए, इस घर के लिए सब 0 हो जाएगा, सब 0, क्योंकि एक 0 है तो सबको 0 बना देगा। अब तीसरा घर में जाएंगे तो 1 और 4 को गुना करके कितना आएगा 4, ये भी तो घर में पूरा 0 हो जाएगा। यानी देखो 0 वाला लंबा में, यानी ऊपर से नीचे, या 0 वाला बाएं से दाएं, सब 0 कर देगा उसको। अब देखो 4 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा 16। अब जोड़ जानते हैं, जोड़ दीजिए। अब कल यहाँ पे कौन है, ई घर में देखो तो के गो है, बोलेंगे 1 है खाली। ई घर में देखो तो 4 4 2 जगह कितना हो जाएगा 8। ई घर में सब के सब कुछ है 0। ई घर में क्या है, बोलेंगे सिर्फ 1 है। ये किसका आंसर आया है, बोलेंगे 104 का वर्ग आया। बात को दिक्कत। अगला देखिए 536 है, तो 536 में के गो है, 3 गो है, तो 3 गो फिर से हम लोग घर बनाएंगे। और 3 गो घर लंबा भी होना चाहिए, 3 गो चौड़ा भी। घर बनाने के बाद बोलो क्या करेंगे, मिला देंगे। किसको मिलाएंगे, इसको बोलते हैं डायगोनली मिलाना। डायगोनली मतलब विकर्ण को मिलाते हैं, कोना कोनी तैसे बोलेंगे, विकर्ण को मिलाते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करना हम लोग को, नंबर बैठा देंगे। बताओ 5 3 6, 5 3 6 गुना करो। 5 और 5 को गुना करेंगे कितना आएगा 25। 5 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, 5 6 कितना हो जाएगा 30। और दूसरा घर के लिए देखो 5 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 3 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। और 6 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18। वो दिक्कत। अब इसको देखो यहाँ पे 5 और 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। 5 और 3 और 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18। और 6 और 6 को गुना करेंगे कितना होगा 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको जोड़ना पड़ेगा। ई घर में अकेले कौन है, ई घर में देखो तो कौन है, बोलेंगे 8 8 2 बार है, 8 दूनी 16। और 3 है 1 बार, तो 16 3 कितना हो जाएगा 19। 19 के 9 और हाथ में 1। ई घर में देखो तो 9 है 1 बार, और 1 1 है 2 बार, तो कितना हो जाएगा 11। और एक हाथों वाला के 2 हाथ में 1। देखो 5 5 2 बार, 5 दूनी 10, 3 3 भी 2 बार, तो 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 16। 16 एक हाथों वाला हाथ में। अब बताओ 5 है 1 बार, 1 1 है 2 बार, तो 5 और 2, और हाथ वाला 1 8। और यहाँ पे कौन है 2। किसका आंसर आया सो बता तो 536 का कौन सी किया हम लोग वर्ग, स्क्वायर किया। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। तीसरा देखो, तीसरा में क्या है कि गुना किए बिना, मतलब जैसे पहले क्वेश्चन पहला देखे थे 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि जो है उसी से हम लोग को निकालना है किसका स्क्वायर 52 का। दूसरा पूछेगा 56 का, तीसरा पूछा है 57 का। तीन को पूछा, तीनों को देखो बनाएंगे। तीनों को वैसा ही हम लोग को तोड़ना है जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन में तोड़ रहे थे। तो तुम लोग बताओ कि 52 को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग 50 प्लस 2, क्योंकि 50 का स्क्वायर भी निकालना आसान है और 2 का भी स्क्वायर निकालना आसान है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से देखो यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। फॉर्मूला बोलो तो फटाक से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होगा b स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद रखना, a मतलब पहला नंबर, b मतलब दूसरा नंबर। तो a मतलब यहाँ कौन है 50 और b मतलब दोनों है, तो लिखेंगे 50 का कौन सी करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस, वहां देखो तो 2 से गुना किया और दोनों को गुना किया, तो 2 से गुना करेंगे और दोनों को मतलब 50 भी और 2 को भी गुना करेंगे, लेकिन 50 गुने 2 अब प्लस करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी बोलो दो, बन जाएगा यहाँ तक। ये हम घरे से लिखे हैं का, कहाँ से लिखे फॉर्मूला से। और ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था 52 को हम घरे से तोड़े 50 प्लस 2 में। 50 प्लस 2 में काहे तोड़े, क्योंकि 50 का भी स्क्वायर निकालना आसान है। कैसे आसान है समझो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जल्दी बता दो। और एक को 0 रहेगा तो इसका स्क्वायर में के को 0 बन गया, प्लस 50 दूनी कितना होगा और 100 दूनी कितना होगा 200, और 2 का स्क्वायर कितना होगा। पहाड़ लगन बनाने में नहीं है, आसान है। देखो पहला पहला और पहला को जोड़ो तो दूसरा दूसरा, इधर दूसरा है या नहीं है 0, तीसरा और तीसरा को जोड़ो तो
और चौथा बेचारा यहाँ अकेले है, किसका स्क्वायर निकाले हम लोग, तो बोलेंगे 52 का स्क्वायर निकाले। कितना आया आंसर, 2704। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देखो और पूछा 56 का स्क्वायर, तो तुम लोग फटाक से बताओ 56 को कौन सी में तोड़ेंगे हम लोग, 50 प्लस 6 का स्क्वायर। पीछे अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसी तरह है, खाली जहां 2 लिखा होगा वहां पे 6 लिखना है, बाद बाकी सेम बनेगा। देखो तो ए स्क्वायर, ए मतलब कितना 50 के स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 मतलब 2 और a मतलब कितना, और b मतलब कितना 6, अब प्लस b स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर। अब बताओ 50 के स्क्वायर अभी पीछे निकाले थे, कितना आया था 2500 ने, यहाँ पे कितना आएगा 2500, कैसे, तब 5 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 25, और अगर क्वेश्चन में एक गो जीरो है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे क्या गो जीरो आएगा, 2 गो जीरो, डबल मतलब 2 गो जीरो, 50 दूनी, और 6 से गुना करेंगे तो 600 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, जोड़ो तो पहला पहला और यहाँ भी पहला 6, दूसरा दूसरा और दूसरा 3, तीसरा और तीसरा 6 5 11 ने 11 के, और चौथा में 2 है, अरे हाथ वाला कितना हो जाएगा 3। किसका आंसर हम लोग लाए हैं 56 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन है, और जल्दी से बताओ कि तीसरा क्वेश्चन जो 57 का स्क्वायर है उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे और कितना कितना में तोड़ेंगे, सो 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 का कौन सी स्क्वायर, स्क्वायर हम घर से दे रहे हैं का बाजार से, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है इसीलिए हम लोग कुछ ही दे रहे हैं स्क्वायर। बता a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, इसे देखो फॉर्मूला लिखे थे, लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी लगा तो उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बोलेंगे, बोलेंगे a स्क्वायर, a मतलब 50 के स्क्वायर प्लस 2 से गुना करेंगे और दोनों को गुना करेंगे, दोनों को किसको किसको, तो 50 को भी और 7 को भी, प्लस किसका स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब बताओ 50 के स्क्वायर अभी 2-3 को क्वेश्चन में देखे 2500 आया है, तो यहाँ 2600 आ जाएगा का, कितना आएगा 2500 प्लस 2 और 50 को गुना किए थे तो 100 आया था, यहाँ 300 आएगा, 100 आएगा, और 7 से गुना करेंगे तो 700 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब जोड़ो पहला पहला और पहला 9, दूसरा दूसरा और दूसरा, तीसरा और तीसरा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, और 2 और 1 3, किसका स्क्वायर निकाले हम लोग 57 का स्क्वायर निकाल लिए। 3 को क्वेश्चन पढ़े, पहला और तीसरा तो लगभग सेम था क्वेश्चन, दूसरा खाली अलग था। दूसरा कौन विधि से निकाले हम लोग, विकर्ण विधि से। विकर्ण विधि में याद कर रखना है, जे को नंबर रहेगा उतना लंबा में और उतने चौड़ा में हम लोग कुछ ही बनाएंगे उसका बॉक्स, और सभी बॉक्स के कोना को क्या करेंगे मिला देंगे, नंबर को भर देंगे और गुना करके लिख देंगे, लास्ट बचेगा उसको जोड़ देंगे, बन जाएगा। अब पहला और तीसरा में क्या बनाए, हम लोग को नंबर को वैसा नंबर में तोड़ना है जिसका स्क्वायर निकालना क्या हो आसान हो। अब हम लोग देखें कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पढ़ो फटाक से। वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो, सत्य मतलब सही हो। इन्हें क्या अनुहारी पकड़ कर कुछ भी बैठा देंगे, तो इसका मतलब समझो, इसका ट्रिक है, अगर 1 का स्क्वायर है तो उसका मतलब कितना होगा 1, अगर 11 का स्क्वायर है मतलब कितना होगा 121, 1 1 1 यानी 111 का स्क्वायर होगा तो 1 2 3 2 1 होगा, मतलब जे को 1 1 लिखा रहेगा ने उतना तक हम लोग सीधा गिनती लिख देंगे और उसके बाद उसका उल्टा लिखना चालू करेंगे। मतलब नहीं समझा, यहाँ पे 2 को 1 1 था तो 2 तक लिखे फिर उसको उल्टा लिख दिए, यहाँ 3 को था तो 1 2 3 लिखे फिर उसको उल्टा लिख दिए। अब तुम लोग बताओ 5 को रहेगा 1 2 3 4 6 को रहो, 1 2 3 4 5 6 को 1 1 है, उसका स्क्वायर करना है कैसे लिखेंगे जल्दी बता दो, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्या बताए कि जे को 1 1 रहेगा उतना तक हम लोग गिनती लिख देंगे, उसके बाद उसका उल्टा लिख देंगे। बात समझ में आया? अब गिनो तो के गो है 1 2 3 4 5 6 छह गो है, 6 तक लिखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। नहीं विश्वास है इसको गुना करके देख लेना, इतना आंसर आएगा। इसको गुना करके देख लेना, आंसर इतना ही आएगा। ये पहला क्वेश्चन के लिए पहला मतलब ट्रिक था।
दूसरा क्वेश्चन में है 6 6 6 6 बहुत बार है और एक बार 7 है, उसका स्क्वायर है। अब सब बताओ तुम लोग, अगर 7 का स्क्वायर कोई निकालने बोलेगा तो कितना होगा उसका स्क्वायर? 49। और अगर 7 का स्क्वायर 49 हुआ तो अगर इसके साथ 6 को मिला देंगे, यानी 67 का कोई स्क्वायर पूछेगा तो 4 और 9 को फिक्स रखना है, 4 और 9 को फिक्स रखना है। जे को 6 6 दिखेगा उतना बार 4 और 8 को लगाना है, एगो 4 और 9 को फिक्स कर देंगे, किसके लिए? 7 के लिए। 6 के बार दिखा एक बार, तो एगो 4 लगाएंगे और एक एगो 8 लगाएंगे। अब आगे देखो, अगर 6 और 7 का स्क्वायर को पूछेगा तो 4 और 9 को तो फिक्स रखना पड़ेगा ने, किसके लिए? 7 के लिए। और 6 के गो है, दूगो 6 है तो दूगो 4 और दूगो 8 लगाना पड़ेगा। इसको स्क्वायर निकाल के देख लो, यही आंसर आएगा। मतलब एक चीज समझो कि जे गो 6 रहेगा ओकर से एगो ज्यादा 4 है नहीं है, जैसे यहाँ 6 गो के गो है, एक नहीं रे, 4 के गो है, दूगो, यहाँ 6 के गो तो 4 के गो, तो तुम लोग बताओ यहाँ 6 गो जे गो जितना गो होगा उतना एगो ज्यादा का होना चाहिए? 4। बता तो के गो है, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 6 6 तो 4 4 के गो होगा? 9 गो। लिखो, गिनो, 1 गिनते जाओ, 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर है, लिख रहे हैं। उसके बाद अगर ट्रिक में देखना चाहेंगे तो जे को 6 6 रहता है उतना बार 8 8 रहता है, तो यहाँ पे 6 के गो है 8 गो, तो 8 बार 8 8 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज और, 9 तो फिक्स है, ये शुरू ला जो 4 था से और लास्ट में जो 9 था से वो कोची हो गया? फिक्स हो गया। अब हम लोग, तुम लोग बोलेगा शुरू 9 और लास्ट में 9, शुरू 4 और लास्ट में 9 बैठा देते तो हम लोग का अंदाज थोड़ी था कि बीच में को नंबर आएगा से, हम लोग अंदाज से नहीं जगह छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उससे अच्छा समझ लो कि जे को 6 रहेगा उसे ए को ज्यादा क्या रहेगा? 4, और जे को 6 उतना ही को 8 और लास्ट में 9 लगा देना। फिर से समझो, जे बार 6 आएगा उतना से एक ज्यादा कौन आएगा? 4, और जे को 6 उतना को 8 और अपने से 9। बात समझ में आया? इसको गुना करके देख लेना, आंसर इतना आएगा। मतलब ये पूरा 4 4 के बार 9 बार, 8 8 8 बार, और एक कर ले 9। बात समझ में आया? दो गो ट्रिक बताए। तीसरा इसका समझो, कभी भी अगर एक नंबर का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, एक को बोल दिया कि 5 का स्क्वायर है और इसके दोनों गुना का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इसका गुना कितना आएगा? बोलेंगे 15 का स्क्वायर। तो ये तीनों का जब जोड़िएगा ने तो इसको जोड़ने पर आएगा 16 के स्क्वायर। मतलब समझो कि कोई नंबर का स्क्वायर है प्लस कोई भी नंबर का स्क्वायर है प्लस वो दोनों नंबरवा के गुना के स्क्वायर है, तो उसके जस्ट आगे वाला नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। और तुम लोग तुरंत बताना कि है 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर है, तो यहाँ पे कहाँ भरेंगे से बताओ। ये नियम तभी सही होगा जब कोई नंबर का स्क्वायर हो प्लस कोई भी नंबर का स्क्वायर हो प्लस ये दोनों गुना करके यहाँ पे आना चाहिए। अगर गुना करके नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो तुम लोग बता किसका स्क्वायर है? यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 8 का, दोनों के गुना का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 57 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर को दिया खाली 57 भरेंगे, यानी 57 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखो तो नियम क्या लगेगा, पीछे अभी हम लोग देख रहे थे कि जितना गो एक एक था उतना तक हम लोग गिनती लिखे थे, उसके बाद उसको उल्टा गिनती लिख दिए थे, देखे थे पीछे। कुछ इसी प्रकार यहाँ भी है कि जहां तक गिनती लिखल है उतना बार, जो सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे? 6 को 6 बार लिखो और नीचे सबको जोड़ दो, जो नीचे लिखा है उसको सबको जोड़ दो। ऊपर में 6 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 6 बार। क्या बार हुआ? 3 4 5 6, और नीचे सबको जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, एक नहीं होगा यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, कहाँ तक लास्ट जोड़ेगा? 1 तक। यानी जो भी नंबर यहाँ लिखल है उसके लिए जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको उतना ही बार लिखो और उसका स्क्वायर लगा दो और नीचे सबको जोड़ दो। जैसे नंबर था ने सबको प्रश्न क्या किया? वो जोड़ दिया है। समझ में आया? क्या को ट्रिक बताए? 4 गो, 4 एक नहीं, इसमें पहला में क्या बताए कि जे गो एक एक रहेगा उतना तक गिनती लिखेंगे, उसका फिर उल्टा गिनती लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर रहना चाहिए तब। दूसरा में क्या बताए कि जे को 6 6 रहेगा उतना से एक गो ज्यादा 4 लिखेंगे, और उतना ही वो जे को 6 रहेगा उतना वो 8 लिखेंगे और एक 9 लगा देंगे। बात समझ में आया? इसके लिए
बताए कि एक नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर का स्क्वायर, दोनों गुना के नंबर का स्क्वायर, तो उसके जस्ट आगे वाला हो जाएगा। इसमें क्या बताइए कि जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको उतना ही बार लिखना। जैसे यहाँ 5 रहता तो 5 को 5 बार लिखते, 10 रहता तो 10 नहीं रहेगा, 9 रहता तो 9 को 9 बार लिखते, और इस सभी को जोड़ देते यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब देखेंगे हम लोग कौन सी, पांचवा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी फटाक से। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। हाँ समझो पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। पाइथागोरस त्रिक जो होगा उसमें 3 गो नंबर होगा। कौन कौन नंबर होगा तो बोलेंगे, देखिए एक नंबर आएगा एम स्क्वायर माइनस 1, एक नंबर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, और एक नंबर आ जाएगा 2m। ये तीनों जो है कौन सी है तो बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक है, जिसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन है तो बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर है एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर सबसे 1 प्लस 1 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, और एम स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो सबसे छोटा नंबर है। क्या बोलेंगे, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी नंबर है, याद रहेगा, सबसे छोटा नंबर रहेगा। और एक चीज और याद रखो, सबसे छोटा नंबर कौन है, एम स्क्वायर माइनस 1, और सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, एम स्क्वायर। एक चीज और समझो, अब यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसी के अनुसार हम लोग लेके चलेंगे। बोला वहां पे कि एक पाइथागोरस त्रिक है जिसका सबसे छोटी संख्या 10 है, मतलब एगो संख्या हम लोग को 10 दिया हुआ है, तो हम लोग के पास 3 गो नंबर है, एम स्क्वायर माइनस 1, एगो एम स्क्वायर प्लस 1, और एगो कौन है 2m है। ये तीनों में हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे कि किसमें रखने के बाद वो सही होगा। मतलब अगर मान लिए कि एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू अगर 10 देवल होगा तो एम का वैल्यू तो कुछ न कुछ आएगा ना, यहाँ पे कुछ न कुछ तो आएगा। तो अब तुम ही लोग बताओ, एम स्क्वायर बराबर यहाँ माइनस 1, उधर जाके क्या हो जाएगा तो बोलेंगे प्लस 1, प्लस 1 होगा। और वैल्यू हम लोग कितना मान के चले हैं 10। अब ध्यान से समझना, अगर मान लिए कि एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू अगर 10 दिया हुआ है तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10, और इधर आके 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 11। तो एम स्क्वायर बराबर 11 है, तो एम बराबर क्या होगा, यहाँ स्क्वायर उधर जाके क्या चढ़ेगा तो बोलेंगे रूट। अब तुम लोग बताओ, रूट 11 का पूरा मान निकलता है, रूट 11 का पूरा मान निकलेगा? तो मतलब जो हम लोग माने हैं कि एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 है, वो गलत हम लोग मान लिए। तो माइनस 1 वाला नहीं हुआ तो लगभग प्लस 1 वाला भी नहीं होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर, मान के चलो कि 10 होगा, मान के चलो क्या होगा 10, तो होगा एम स्क्वायर। लेकिन एक चीज और सोचो कि बोला कि सबसे छोटी संख्या है, और हम लोग जानते हैं एम स्क्वायर 1 वाला सबसे बड़ी संख्या है, तो हो सकता है कभी अगर ये सही भी हो गया तो हो सकता है, काहे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो 10 देने छोटी संख्या। तो तुम लोग बताओ कि एम स्क्वायर 1 प्लस 1 वाला सबसे बड़ा संख्या होता है, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सही भी होगा तब वो नहीं होगा। तो एक एक वो चीज छूट गया, कौन छूट गया है 2m। तो 2m बराबर किसको मान लेंगे हम लोग 10। तो m बराबर क्या होगा वो बता दो, बोलेंगे 10 बटा हो जाएगा 2, काट पीट के आ जाएगा 5, यानी एक आंसर वो 5 आया, तो 2 तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। देखो कैसे बनाएंगे, तुम लोग के लिए नया चीज है इसीलिए थोड़ा किचकिच लग रहा होगा, लेकिन उतना भी भारी नहीं है। हम लोग मान लेंगे, माना कि 2m बराबर कितना मान लिया हम लोग 10, तो m बराबर लिखेंगे 10 बटा 2, चूंकि 2 और m यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे आके भागम हो जाएगा, तो काट पीट करके 5 आएगा। किसका वैल्यू आया 5, m का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 3 को रहता है पाइथागोरस त्रिक, कौन कौन रहता है पाइथागोरस में, बोलेंगे देखिए एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, एक रहता है 2m। तो एक तो वैल्यू हम लोग को पता चल गया ना, 2m का वैल्यू 10 होगा, 2 को निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा है उसको लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, एम मतलब बता जल्दी 5 का स्क्वायर, माइनस कौन हो जाएगा 1, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, में 1 घटाना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा कौन 24। किसका आंसर आया तो बोलेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 का। अब आया अल्लाह नाम को एम स्क्वायर प्लस 1 का, वही ना है, लिखेंगे कौन सी हम लोग, तो बोलेंगे एम स्क्वायर प्लस 1। एम का वैल्यू बता फटाक से, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस होगा कौन 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। तो तुम लोग बताओ कि पाइथागोरस त्रिक में कौन कौन नंबर आया है, पाइथागोरस त्रिक जो नंबर बोला था कौन कौन नंबर आया, बोलेंगे देखिए 10 पहले से देवल था, 10 से पहले से दिया हुआ था, हम 5 नहीं आया है, 5 तो m का वैल्यू आया है,
हम लोग ये दो छुटला को निकालने के लिए एम लाए हैं, एम लाना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन दो नंबर नहीं निकलता इसलिए हम लोग एम का वैल्यू लाए हैं। हम लोग को ए को नंबर 10 दिया हुआ था, ए को कितना लाए हम लोग 24, और ए को कितना लाए हम लोग 26। तो तीनों में सबसे छोटा नंबर 10 है, अरे सबसे छोटा नंबर 10। आगे हम लोग समझेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। अब फिर से बोला है कि एक पाइथागोरस त्रिक है जिसका एक वो आंसर और कितना दिया हुआ है 8, तब 8 है ना है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि जो दिया हुआ नंबर है वो एम स्क्वायर -1 का वैल्यू कितना 6 है। कहाँ पे वहां 6 नहीं है, मतलब 8 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम स्क्वायर -1 अगर 6 मान के चलेंगे तो तुम ही लोग बताओ एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक इधर माइनस में उधर जाके प्लस यानी 7 हो जाएगा। तो एम बराबर हो जाएगा √7, चूंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो √7 का वैल्यू पूरा पूरी निकलता है कि नहीं निकलता है, बोलेगा नहीं निकलता। मतलब इसको मान के चले थे, ये हो गया हम लोग को गलत। जब गलत हो गया तो एक एक चीज वह छूट रहा होगा, कौन वाला, कौन छूट रहा है, बोलेंगे 2m। फिर से मान लीजिए कि 2m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो m बराबर क्या होगा, बोलेंगे 6 बटा यहाँ पे 2 है, इधर आ जाएगा 2 भागा में, काट पीट के आ गया 3, किसका वैल्यू आ गया m का। और कौन कौन पाइथागोरस त्रिक नंबर होता है बता तो, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1 और एगो 2m होगा। 2m का वैल्यू पता है तो m के सहारे ये दोनों निकाल लेंगे, लिखेंगे हम लोग दूसरा जो होगा m स्क्वायर -1 होगा, m मतलब कितना होगा 3 के स्क्वायर, माइनस कौन होगा 1, 3 के स्क्वायर जल्दी बताओ तुम लोग 9, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 8 न होगा, किसका वैल्यू आया ये m स्क्वायर -1 का। अब हम लोग को निकालना यानी m स्क्वायर -1 बराबर आ गया 8, ये दूसरा निकल गया हम लोग को। तीसरा के लिए बोलो, तीसरा का जो माने हैं बोले हैं m स्क्वायर +1, m का वैल्यू जल्दी बताओ 3, तो m स्क्वायर 3 स्क्वायर कर दिए, प्लस का लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का होगा 9 और 1, आगे समझिए 3 हो गया नहीं, कौन 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 नंबर है, बोलेंगे 6 दिया हुआ था, वो 2m का वैल्यू हो गया। एगो हम लोग लाए m स्क्वायर -1, एक और लाए m स्क्वायर +1, तो लिखेगा कौन कौन पाइथागोरस त्रिक है जल्दी बताओ। पाइथागोरस त्रिक के रूप में कौन कौन नंबर आया है, बोलेंगे देखिए 6 पहले से दिया हुआ था नंबर, 8 हम लोग लाए हैं और 10 हम लोग लाए हैं। एक चीज और समझ लो, पाइथागोरस त्रिक के लिए 3 गो नंबर जो रहता है ना, 3 गो नंबर वहां पे हम लोग को करना कहा है 3 गो नंबर रहेगा पाइथागोरस त्रिक में। और कौन सा त्रिभुज के लिए लगाना है, तो पाइथागोरस त्रिक में 3 गो नंबर रहेगा, हमेशा लगाना हम लोग को कौन त्रिभुज में, ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक चीज याद रखना कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री रहेगा यानी ई वाला कोणवा, ओकर सामने जो देखेंगे उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण। और जिस कर सहारे वो बैठल है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, क्या बोलते हैं, कर्ण को दिखाते हैं एच से, चूंकि इसका अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस। आधार को दिखाते हैं बी से, चूंकि इसका अंग्रेजी होता है बेस। ए बी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, और उसको दिखाते हैं हम लोग टी से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग याद रखेंगे, कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा कि जब 3 गो नंबर दिया हुआ रहेगा, एक गो नंबर 3 गो नंबर, कैसा कैसा में बोलेंगे ए बी और सी में जो ए रहेगा सो बी से भी बड़ा होगा और वही बी ए रहेगा सी से भी बड़ा होगा, मतलब नहीं समझे। 3 गो नंबर दिया हुआ है जिसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ए। कैसे है, क्योंकि ए जो है वो बी से भी बड़ा है और वही जो ए है सी से भी बड़ा है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। मतलब समझो 3 गो नंबर है, 3 गो नंबर में जो सबसे बड़का नंबर हुआ होगा उसका स्क्वायर करेंगे, बराबर होना चाहिए मंझला के स्क्वायर प्लस छोटका के स्क्वायर। कैसे लिखेंगे याद रखना इस तरह, बड़का के स्क्वायर बराबर होगा मंझला के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, मंझला के स्क्वायर, अब प्लस होगा किसका स्क्वायर, छोटका के स्क्वायर। जैसे 3 गो भाई है, 3 गो भाई में कौन कौन है, एगो बड़का है, एगो मंझला, एगो छोटका है। तो जो बड़का रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे नहीं, वो अकेले होगा, वो दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर, कोई दिक्कत
समझने के लिए भी काफी है। इस तरह तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखना, न तो टीचर पकड़ा जाएंगे। लिखना वहां क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय में, यहाँ पे देखो कर्ण के रूप में कौन है, जल्दी बताओ। एच है, तो एच स्क्वायर होगा किसके बराबर, तो बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। कोई दिक्कत, बन जाएगा। अगर ये आप क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो पहले इसको समझ लेना, उसके बाद अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो अच्छा से बन जाएगा। क्योंकि यहाँ भी 3 नंबर में है, ऐसे बता दिए कौन बड़ा नंबर होगा कौन छोटा नंबर होगा, और जो बच जाएगा वो बीच वाला नंबर होगा। बात समझे? ठीक है, कल हम लोग देखेंगे 2.4।